गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर गाइस क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। बॉटम ऑफ द कार्ड हीलिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गाइड कर रही हैं आपको। आई थिंक हीलिंग की तरफ आपको ध्यान खींचना चाह रही होंगी। तो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड एनर्जीज़ है और इसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि कई लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अचानक से सडन ही मुझे ये कार्ड दिखा है। तो हीलिंग का है ना। और जो अचानक से कभी कभी समटाइम्स कुछ ऐसी एनर्जीज सामने आ जाती है ना, तो समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंस है तभी आई है। अचानक से जैसे कोई नंबर से अचानक दिख गया है या आप की लाइफ में कुछ भी चल रहा है पर्टिकुलर, ठीक है, और सडन उसी से रिलेटेड आपको कुछ दिखने लग गया, सामने आने लगा। आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो या कोई ऐसी बात पर्टिकुलर उससे रिलेटेड सुनाई दे रही है, तो उस चीज़ पर साइन पर ज़रा ध्यान लगाया करें कि वो साइन क्या है। खैर मैं बात क्या कर रही थी और मैं क्या बात करने लग गई। सो चलिए देखते हैं एनर्जीज आज आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस समय पर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और मैं ना इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द। मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने अभी तक बनाया नहीं। अंजल नंबर सीरीज़ की और कुछ ऐसे वीडियोज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे वो कि क्यों ऐसा होता है या किस तरह किस लिए ऐसा होता है। जैसे पर्टिकुलर कोई साइन दिख गया, कोई नाम दिख गया किसी का, या किसी रिलेशनशिप में हम हैं, है ना, और उस रिलेशनशिप में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और लेकिन बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो क्यों है ऐसा कि इन होते जा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे जबकि बाहर आना चाहते हैं, या फिर इन नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के वीडियोज़ है ना बहुत जल्द लेकर आऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ में है पर्टिकुलर और आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, मान लीजिए फ़र्क नहीं कर रही हो, छोड़ना चाहते हो, छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जल्द से कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है गाइस, इसलिए नहीं लेकर आ पाती हूँ। सो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। और दूसरी चीज़ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे ही मेरी रीडिंग मिल आए आप तक पहुंच जाए। तो अभी के हालात, अभी की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, देखते हैं। साइलेंस कम्युनिकेशन है आपका, वही साइलेंस कम्युनिकेशन तो है गाइस। एनर्जी साइलेंस वाइब्रेशन साइलेंस वाली आ रही है, मुझे फील होना शुरू हो गई है वाइब्रेशन साइलेंस वाली। तो मीन्स कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, आंसर नहीं कर रहे हैं आपको, साइलेंस होकर बैठ गए हैं ये, तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं भाई। देख रहे हो आप कार्ड, देखो कार्ड अभी तक नहीं निकला। आपके पार्टनर ज़िद्दी हो रहे हैं भाई, कार्ड अभी तक नहीं निकला। जब तक कि एनर्जीज़ मेरे सामने नहीं आएगी मैं भी कैसे रीड करूं, क्योंकि मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है साइलेंस एनर्जीज़ वाली मिल रही है। कितने भी कॉल कर रहे हो, कितने भी मैसेज कर रहे हो, नो रिस्पॉन्स आ रहा होगा। डेफिनेटली ऐसा है, जिसके साथ हो रहा है उसकी एनर्जीज मैच कर रही है, किसकी कर रही है आई डोंट नो। लीजिए एस ऑफ कप्स, मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि एनर्जीज है आपके साथ लेकिन उसके बाद भी रियूनियन नहीं हो पा रहा है आपका। क्या सिचुएशन ऐसी हो रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज यहाँ पर रीड कर रही हूँ मैं जिस एनर्जीज़ को, उस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए है, प्यार है इस इंसान को। फर्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स है भाई, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और इस कार्ड को देखकर तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि रियूनियन डेफिनेटली 100 to 100% रियूनियन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इफ़, क्योंकि जैसे मैंने अभी जस्ट आपको मैंने कार्ड देखा ना, मैंने कहा कि आपसे कि कार्ड निकल नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मतलब एनर्जीज है गाइस, देन उसके बाद भी एनर्जीज वर्क नहीं कर रही। समटाइम्स इफ़ अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि एनर्जीज है, चीज़ें फिर भी लेकिन वर्क नहीं कर रही, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज है, डेफिनेटली
कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से एनर्जीज रुक गई, स्ट्रक है ना, और वो एनर्जीज गोइंग विद द फ्लो में नहीं जा रही है। तो वो सब नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, सम कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि रियूनियन की एनर्जीज होने के बाद भी एनर्जीज रुक गई है और वो एनर्जीज में फ्लो में नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है कि तो आप इस कार्ड रीडिंग को आज ज़रूर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर मैं इस कार्ड को देखूं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, तो सीधा 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 मतलब मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से आपका साथ देने के लिए उसने फैसला कर लिया है, ठीक है। ये जिसकी भी एनर्जी से, जिसका भी पार्टनर है, आई डोंट नो मेल है, फीमेल है, रिश्ता शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, लव लाइफ है, कोई फ्रेंड्स हो, डजेंट मैटर। बस इतना जानती हूँ मैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका खोया हुआ प्यार, आपका खोया हुआ पार्टनर, आपका रुका हुआ समय आपको वापस दे रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है और ये एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है। बट इफ़ अगर सिचुएशन आपकी ऐसी हो रही है कि इतनी प्योर एनर्जीज़ होने के बाद भी, इतनी एक्टिव एनर्जीज़ होने के बाद भी अगर एनर्जीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पर एनर्जीज़, जिस पॉइंट पर आकर एनर्जीज़ रुकी है, ठीक है, और उस पॉइंट पर अगर एनर्जीज़ रुकी होती है तो फिर वहाँ से फ्लो में लाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट ये कार्ड भी लिया था, तो भी यहाँ पर एक कार्ड में हीलिंग का कार्ड था, आपने देखा होगा। देन चलिए इसको हम फ़िलहाल के लिए इसको नहीं लेते हैं इस कार्ड को। हालांकि अग्रेसिव कार्ड मुझे दिखा है, तो मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसा वाइब्रेशन में होगा डेफिनेटली जो मुझे ये कार्ड दिख रहा है। मतलब आपके पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज़ है, आप पर हो सकते हैं या फिर किसी अदर पर्सन पर हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं मिल पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये सिचुएशन दिख रही है। बट यहाँ पर हीलिंग, आई थिंक हीलिंग की नीड होगी, या फिर आपको यूनिवर्स क्या संदेश देना चाह रहे, एंजल्स क्या कह रहे कि भाई तुम मोटिवेट रहो, तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सोचो, है ना। यही तो बोलना चाहती है ना एंजल्स आपसे कि भाई स्ट्रेस नहीं करो, पॉजिटिव सोचो, नीड हीलिंग, मतलब कहीं ना कहीं क्या तो खुद को हील करो, है ना। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। एंड सेकंड कार्ड इज जो कि आपको बोल रहा है कि आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है। मीन्स आपके लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप है, जो ये पार्टनर है, ये ऐसा है कुछ जो ये आपके लाइफ में आना चाहता है। बहुत तेज़ी से इसकी एनर्जीज वर्क कर रही है, फीलिंग्स बहुत लविंग है। ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, कोई पुराना पार्टनर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा आपके साथ वादे की हों, बातें की हों, लेकिन आप दोनों अलग हो गए हो, है ना। तो समय जो है वो आपको आपका खोया हुआ प्यार, आपका खोया हुआ पार्टनर आपको लौटा रहा है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है, ठीक है। मैं आपको और एनर्जीज़ को रीड करके बताती हूँ। हालांकि यहाँ पर जो थर्ड कार्ड आया हुआ है उस कार्ड के अकॉर्डिंग इस समय की एनर्जीज में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी बात को लेकर पार्टनर अपसेट है। तो डेफिनेटली इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है और ये पर्सन आपके साथ इस समय हो सकता है कि नो कांटेक्ट स्थिति में हो, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मे बी ये पार्टनर हो सकते हैं इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन इस पर्सन का प्यार आप ही हो। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको शायद ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी टाइम से है। तो वो भी चीज़ मैं के लिए मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में भी हो सकता है कि घर कर गई हो, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, खुद की लाइफ में भी मुझे इनकी स्टक एनर्जीज दिख रही है, खुद की लाइफ में भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिन प्रॉब्लम्स को ये काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हैं। और आपके साथ जो इनका कनेक्शन दिख रहा है वो कनेक्शन गाइस बहुत ही मुझे लविंग
लिविंग पे और दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है। बट ये समटाइम्स पार्टनर जो है ना वो कुछ अजीब सा बिहेवियर आई थिंक कर रहे होंगे, जैसे ज़िद्दी हो जाना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपाना, और आपको महसूस हो जाना कि हाँ पर्सन छुपा रहा है, ये आप जानते हो कि हाँ आपको पता है कि ये पर्सन छुपा रहा है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें भी हाइड कर रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे इस समय दिख रही। तो ये पर्सन जो है वो अगेन एंड अगेन कार्ड मुझे आज यहीं पर यही कह रहे हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से मतलब वापस आना चाहता, लेकिन समटाइम्स अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग कि रियूनियन की एनर्जीज होने के बाद भी रियूनियन नहीं हो रहा, तो मीन्स कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज ऐसी है जो आपको मिलने से रोक रही है। आपकी एनर्जीज को उसने जाम कर दिया है, स्ट्रक कर दिया है ना, जिसकी वजह से जो मिलन है उस मिलन को होने में प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि यहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जीज मेरे को दिख रही है व्हील ऑफ फॉर्चून में, जो कि साफ कह रही है कि पार्टनर बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, लौटना चाहते हैं, वो आपके बिना उनका मन नहीं लगता, आपके बिना वो लाइफ में कुछ सोचते नहीं है, फ्यूचर नहीं सोचते हैं, सिवाय मतलब एक होता है ना कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ इस पर्सन का रिलेशनशिप है, वो तो उसी को मानता है ना। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग भी कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा इस समय तो उनकी नाराज़गी भी आपके प्रति बढ़ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि एनर्जीज़ के इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने बोला, या कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बोली जिसमें पार्टनर बहुत अपसेट रहते हैं, जैसे कि उनकी घर से उनको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी एनर्जी स्ट्रक हुई है। अब यहाँ पर ये पर्सन है ना, इस पर्सन की एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि ये लौटेगा आपके पास डेफिनेटली, क्योंकि कार्ड में एनर्जीज है। मैंने ये भी बोला आपको कि रियूनियन की एनर्जीज स्ट्रक हो रही होगी या फिर कहीं पॉइंट पर रुक गई होगी तो भी प्रॉब्लम्स हो रही। अभी यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि पार्टनर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ को लेकर आपके पास लौट रहे हैं, जैसे कि परमानेंटली या फिर कुछ मैरिज का कमिटमेंट है ना, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, और सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो लॉन्ग डिस्टेंस, और किसी काम के जैसे होता है ना कि किसी वर्क प्लेस पर किसी काम के लिए या तो आप गए थे या फिर ये आए थे, या कोई वर्क प्लेस हो सकता है आपका जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, आपने इकट्ठा साथ में रहने की बातें की हो, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप आगे ग्रो किया हो, ये चीज़ भी दिख रही है। पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, पार्टनर बहुत ज़िद्दी, सच बता रहे हैं गाइस, यहाँ पर इवेंट्स दिख रहे हैं मेरे को। और बहुत सारी चीज़ें ये भी हो सकता है कि जो रियूनियन ना होने की जो वजह मुझे दिख रही है, रियूनियन होने के बाद भी, मतलब यहाँ पर आप ये सोचो कि कार्ड में हर एनर्जीज ये कह रहे हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में आके रहेगा, ये पर्सन लाइफ में आएगा, लेकिन इनकी जो ज़िद मेरे को यहाँ पर दिख रही है, कुछ चीज़ें गुस्सा मेरे को दिख रहा है, दूसरा थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग एनर्जीज, ये एनर्जीज यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कर रही हो। और जिनकी एनर्जीज स्टक अपने आप ओपन हो जाती है उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनकी एनर्जीज अपने आप ओपन हो जाती है। लव सन का कार्ड है। अब ये सन का कार्ड बहुत पॉजिटिविटी को बता रहा है मीन्स, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज की जो चांस है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मैरिज को लेकर अगर कोई प्रॉमिसेस किए हैं तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न ले रहे हैं। मैरिज का ही, और इनकी फिक्स अगर हो गई है तो वहाँ से मैरिज ये तोड़कर आपसे मैरिज के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है कि पार्टनर और आपके बीच में मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी इस समय पर, कास्ट इशू, फैमिली इशू, थर्ड पार्टी इशू, शादी को लेकर। लेकिन ये पार्टनर जो है ना वो शादी को लेकर किसी और का या तो कमिटमेंट दे आए हैं या फिर फैमिली की वजह से कहीं मैरिज इनकी फिक्स हो चुकी है अदर पर्सन के साथ। तो इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं पार्टनर की तरफ से, तो फिर वो इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि पार्टनर मैरिज को लेकर आपके साथ ही मैरिज करेंगे। उनका जो डिसीज़न है वो मैरिज का आपको लेकर ही है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको ही अपनाएंगे। एंड आपकी लाइफ में ना, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में जो पर्सन लौट कर आ रहा है, इसके साथ आपका परमानेंटली सॉल्यूशन आपके साथ हो सकता है, मतलब परमानेंटली एक तरीके से फ्यूचर भी आप बोल सकते हो, परमानेंटली रियूनियन भी बोल सकते हो, परमानेंटली कमिटमेंट दे सकते हैं। और
हाँ, क्योंकि देखो इनको और आपको मोस्टली फैमिली की वजह से ही अलग हुए हो, क्योंकि फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है किसी अदर रिलेशनशिप के लिए, और ये किसी अदर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते आपको छोड़कर, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है गाइस कि ये पार्टनर के ऊपर बर्डन बहुत है, इस बर्डन को लेकर भी थोड़ा सा परेशान है। अब ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति बन रही है जिसमें ये नाराज़ होकर बैठे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, ना बात कर रहे हैं ना कॉल पे कर रहे हैं, आप कॉल भी कर रहे हो मैसेज भी कर रहे हो बट वहाँ से रिप्लाई नहीं दे रहे। ऐसी कंडीशन में आप ये बात याद रखो कि इस पर्सन को पता है, सारी चीज़ें पता है कि आप जो भी कर रहे हो, कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, या फिर आप इनको इतना लव करते हो, इनको सब कुछ पता है, एवरीथिंग इनको पता है। और ये अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं कि मतलब आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप इनके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, तो मतलब अंदर से फील हैप्पी वाली आ रही है। तभी यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि हमें ये गाइड कर रहा है कि भाई पार्टनर जो है ना वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं आपके पास वापस लौटने की। आपका जो खोया हुआ प्यार है वो वापस लौटेगा परमानेंटली। आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो परमानेंटली इस समय पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन अगेन बोलना चाहूँगी भाई, अगेन कि ज़िद्द दिख रही है। अब ये ज़िद्द आपके पार्टनर की है, ये ज़िद्द थर्ड पार्टी की ज़िद्द, लेकिन ज़िद्द है किसी की, और ये ज़िद्द बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आई थिंक दे रही होगी आपके पर्सन को, क्योंकि ज़िद्दी है कोई इंसान। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे को देखने पर पता चल रहा है कि कहीं कहीं पार्टनर की ज़िद आ रही है, किसी बात को लेकर नाराज़ होकर बैठ गए हैं, गुस्से में बैठ गए हैं, और मन होने के बाद भी, क्योंकि मैं बार बार इस कार्ड को बोल रही हूँ कि मन है उनका आपके साथ, है ना, और आपके साथ वो जब पहले भी रहते थे, आपके साथ उनका रिलेशनशिप पहले भी रहा, लेकिन बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसमें वो आप और वो सेपरेशन में आ गए हो, आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो गया। अब आज इतने टाइम के गैप के बाद आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि उन्हें आपके साथ होना चाहिए, तभी ये कार्ड आया हुआ। एंड डेथ का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, डेथ का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, ये बताने के लिए आया है कि जो कुछ आपके बीच में हुआ पहले, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उन सबको ख़त्म, उन सबको सोच ही नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। अब उन्होंने सब कुछ भुला दिया है, जो नेगेटिविटी थी, जो झगड़े थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे, फैमिली इशू थे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, वो सब छोड़कर अब आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इसमें मुझे आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज आ रही है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है। आप हो सकता हो आप या आपके पार्टनर में से किसी का कोई रिलेशनशिप हो पहले, जिसको ब्रेक करके आप इस रिलेशनशिप में आए हो, क्योंकि कहीं कहीं मुझे आपकी एनर्जीज गाइस ऐसी दिख रही है कि आप में से, क्योंकि सभी लोग नहीं हो सकते हो इस चीज़ में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है जनरल, तो इसमें मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी का या तो आपका कोई पहले रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो चुका है, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में गाइज हैप्पी नहीं हो। ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हो, आपको कभी लाइफ में सुख नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते ने आपको, बट अब कुछ टाइम से ये रिलेशनशिप भी आपका ऐसा हो गया है कि पार्टनर बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, गुस्सा हो गए, नाराज़ हो जाते हैं और रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं देते, एक बदलाव है ना, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में हैप्पीनेस किसी किसी की में नहीं दिख रहा है मुझे। कोई रिश्ता आपका ऐसा है जिसमें रिश्ते में आपको हैप्पीनेस नहीं है, परेशानियां बहुत है, बट उस रिलेशनशिप को भुलाकर आपने इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट की थी, है ना। जिसकी है प्लीज़ कृपया उतना ही रखिएगा जिसकी एनर्जीज है ये, और आपके साथ इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी आपने स्टार्ट की थी लाइफ में। सब कुछ हैप्पी था, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अचानक से सडन ही पार्टनर के अंदर एक गज़ब का चेंज आया, और वो चेंज आपके रिलेशनशिप को लेकर अभी भी वो इस चेंज की वजह से आपका रिश्ता एकदम डिस्टर्ब हो गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ऑल ओवर दिख रही है। ठीक है, अभी राशियों पर आ जाते हैं हम। ठीक है, तो राशियाँ यहाँ पर आ रही हैं, एरीज है, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो। अल्फ़ाबेट KHRPSEIMDE है, एंड L है, O है, HE है, K है, तो ये अल्फ़ाबेट S और Y और R, ये अल्फ़ाबेट भी यहाँ पर है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप मेरे से
रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, बात करनी है, तो मेरा नंबर है 9540119650। रिपीट करूँगी मैं अपने नंबर को अगेन, 9540119650। ओनली यही नंबर है मेरा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। मेरे फेक इंस्टाग्राम आईडी बना ली हैं बहुत सारी लोगों ने, और उसके लिए मैं एक्शन लूँगी। आप मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरा चैनल है सौम्या का, जो ये चैनल है जिस पर मैं नंबर बोल रही हूँ, इसके सब्सक्राइबर और आप इसके व्यूज़ देख लीजिएगा, क्योंकि फ़ेक लोगों के सब्सक्राइबर नहीं होते, फ़ेक लोगों के व्यूज़ नहीं आते, और आते भी हैं तो कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ट्रस्ट केवल आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर देख के करना है। नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया है अपने मुँह से बोलकर, और मैंने वीडियो पर भी लिख दिया। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी। और इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मेरे इसी नंबर पर, जो नंबर बोला है, इसके चैनल में जो आईडी बनी हो पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी आईडी पर ट्रस्ट कीजिए। इतने मतलब फेक लोग, समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं, क्या मिलता क्या है उनको ये सब करने से। गलत बात है ये, कर्म फेस करना पड़ता है फिर इन सब चीज़ों से। चलिए, पार्टनर का जो मैसेज निकल कर आया हुआ है, वो मैसेज यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके पार्टनर का। अच्छा, आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई थी जिसके लिए आपके पार्टनर सॉरी भी बोल रहे हैं। इस मैसेजेस में मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसी मिस्टेक हुई थी, कुछ गलती हुई थी, कुछ ऐसा किया है उन्होंने, इफ़ अगर, तो उसके लिए आपके पार्टनर सिर्फ बोल रहे हैं आपसे सॉरी। दूसरा, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर का मैसेज है कि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेस दे रही है। मेरे लिए मुंह से निकल गया, तो मीन्स कहीं ना कहीं तो फीमेल थर्ड पार्टी ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं आपके पर्सन को। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन में नहीं रहना चाहते हैं। मैं ये भी चीज़ बता दूं, आपके पार्टनर जो है वो आपको अपनाएंगे पूरी तरीके से, और ख़ुद आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके आपके पास आएंगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें दोबारा से दिख रहा है मुझे। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपका जो पार्टनर है, खोया हुआ पर्सन, प्यार, लव, वो आपकी लाइफ में वापस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा कैसी लगती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड कितना रेजोनेट करती है। एंड टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। एंड मैं एवरी डे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए प्रेयर करती हूँ कि गॉड, यूनिवर्स, आपका रियूनियन हो जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।